हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखे, मीन फ्री पाथ देखे, ठीक है ना। उसके पहले बाकी आइडियल गैसेस के बारे में हम लोग देखे। बहुत सारे लास्ट देखे यहाँ पे। इसके आगे हम लोग जो अभी अभी तक जो भी हम लोग देख रहे थे सब आइडियल गैसेस के बारे में देख रहे थे। मतलब जो भी गैसेज है, कुछ नहीं बोल रहा है तो आइडियल गैस होगा। अब हम लोग जो है यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वंडरवाल इक्वेशन। तो वंडरवाल इक्वेशन जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आएगा, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है वंडरवाल इक्वेशन, ये जो है रियल गैसेस के लिए है। तो वंडरवाल इक्वेशन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन सबसे पहले तो रियल गैसेस के लिए है। उसके बाद ये इक्वेशन क्यों जनरेट करेंगे और कैसे जनरेट करेंगे, इसका यूज़ कैसे होगा, हम लोग इसको समझेंगे वंडरवाल इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले वंडरवाल इक्वेशन जो है अप्लाई होता है रियल गैसेस के लिए। मतलब अगर कुछ नहीं बोल रहा है और तो जनरली तो हम लोग आइडियल गैस अज्यूम करते हैं। बट अगर मेंशन कर रहा है कि ये रियल गैसेज है या फिर नॉन आइडियल गैसेज है, तो उस केस में हम लोग जो है वंडरवाल इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो वंडरवाल इक्वेशन यूज़ करते हैं हम लोग नॉन आइडियल या रियल गैसेस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जब आइडियल से नॉन आइडियल में हम लोग जाएंगे तो क्या क्या चेंजेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है, ठीक है, समझते हैं कि आइडियल गैस का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो आइडियल गैस का अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी बात किए थे और यहाँ पे भी उस चीज़ को एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस का। तो आइडियल गैस जो होता है एक तरह का क्या है, ठीक है ना, इमेजिनरी गैस है, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आइडियल गैस की बात करेंगे तो ये, ठीक है, क्या है, इमेजिनरी गैस है या फिर बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल गैस है, ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी गैस है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट क्या करेगा, नहीं करेगा, एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग यही लिखेंगे कि इमेजिनरी गैस है, सब लिखते चलो इसमें, और एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट पे आएंगे ना तो ये बताएगा कि ये बहुत सारा जो लॉ होता है गैस का, जैसे हम लोग जो पढ़े बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ, ठीक है, उस लॉ को फॉलो करता है। यानी आइडियल गैसेज वो होगा जो ये सब बेसिक लॉ जो है उसको फॉलो करेगा। तीसरा पॉइंट पे आएंगे तो हम लोग जो है ना बताएंगे कि अगर कोई गैस आइडियल है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी फॉलो करेगा अंडर ऑल कंडीशंस। जो भी कंडीशंस रहेगा सब पे जो है पी वी इक्वल टू एन आर टी फॉलो करेगा अगर गैस आइडियल है तो। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि अगर कोई गैस आइडियल है, ठीक है ना, तो ये जो है गैस जो है कभी लिक्विफाई नहीं करेगा। मतलब गैस हमेशा गैस फॉर्म में रहेगा। और जैसे होता है ना कि अगर हम लोग टेम्परेचर घटाते गए तो टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज करते जाते हैं तो, ठीक है ना, गैस से लिक्विड आता है, फिर लिक्विड से सॉलिड आ जाता है। लेकिन अगर कोई गैस आइडियल गैस है तो उस केस में क्या है ना कि वो कभी गैस से लिक्विड में नहीं आएगा, सॉलिड तो दूर की बात है, वो हमेशा गैस गैस में ही रहेगा। और इवन टेम्परेचर जो है ना हम लोग डिक्रीज करते करते 0 केल्विन तक ही क्यों ना लेके चले जाए। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन भी हो जाएगा ना तो वो गैस गैस ही रहेगा, वो कभी डिक्रीज करके मतलब जो है ना लिक्विफाई करके लिक्विड में नहीं आएगा। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी था आइडियल गैस का। और दो बेसिक मेन प्रॉपर्टी जो है ना आइडियल गैस का, जिसको कि हम लोग पहले भी देखे हैं कि अगर गैस आइडियल है तो उसका जो गैस मॉलिक्यूल्स रहेगा वो अट्रैक्ट नहीं करता है एक दूसरे को। अगर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो जो है ना आइडियल नहीं हो, फिर रियल हो जाएगा, मतलब नॉन आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैस का एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गया कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे तो जो है ना गैस आइडियल गैस की हम लोग बात करेंगे तो जो है ना वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है आइडियल गैस का, वो जो होता है जीरो होता है। यानी आइडियल गैस का गैस मॉलिक्यूल्स जो होगा कोई वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। मतलब एक रूम ले रहे हैं और रूम में बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल का टोटल वॉल्यूम ऐड करके, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे रूम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो बहुत कम होगा, ठीक है, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये मतलब बोला गया है, इस तरह से हम लोग एज्यूम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
आइडियल गैस, बिकॉज आइडियल गैस तो कोई देखा है नहीं। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिक एजम्पशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये गैस आइडियल है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ेगा। इसमें से दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल जो है ना ये जीरो होगा या नेग्लिजिबल होगा, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये भी इंपॉर्टेंट है कि गैस लिक्विफाई नहीं करेगा। बाकी तो ये सब पता रहता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो आइडियल गैस जो है इसको फॉलो करेगा, ओविस लॉ को ओबे करेगा। इमेजिनरी गैस होता है तो ये सब तो ठीक है, ये ठीक है। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं वंडरवाल इक्वेशन कि अगर जो है ना, अब अगर गैस जो है आइडियल नहीं हुआ, रियल हुआ, तो रियल हुआ तो क्या क्या चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो रियल हुआ तो सबसे पहले वो इमेजिनरी गैस था, हाइपोथेटिकल गैस था, तो एक तरह से रियल गैस होगा जिसको जो हम लोग फील कर पाएंगे नेचर में। उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, ये गैस लिक्विफाई करने की टेंडेंसी रखेगा। उसका जो मेन प्रॉपर्टी कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा, रियल गैस के केस में गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा। टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। और जब ठीक है ना, ये आइडियल से नॉन आइडियल में मतलब रियल में आएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो है ये जो है ना प्रॉपर्टी जो चेंज हो गया जब आइडियल से नॉन आइडियल में आए, तो अगर वंडर वाल वाल इक्वेशन हम लोग को सेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कंपैरिजन करके इसको ले आते हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे कि मान लो कि अगर कोई हमारे पास गैस है, ठीक है ना, तो अगर आइडियल गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस क्या फॉलो करता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है ना, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो करेगा। तो अगर आइडियल से नॉन आइडियल में हम लोग जाएंगे तो क्या क्या चेंज हो सकता है इस इक्वेशन में। ठीक है, इसको समझना है हम लोग को। जैसे मान लो कि अगर हम लोग जो है ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट हो गया। मान लो रूम टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, चेंज करेगा नहीं। और जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ये भी जो है ना चेंज नहीं करेगा। अब मान लो कि क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है तो अंदर जैसे एक रूम, बंद रूम हम लोग ले लेते हैं, तो रूम में अब कुछ भी करेंगे, ठीक है ना, जब तक कि रूम ओपन नहीं होगा तो जो अंदर जितना भी गैस मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है ना, पहले उतना ही होगा जितना बाद में होगा। और कुछ काम करते हैं अंदर में तो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी अंदर में ना कांस्टेंट रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज होगा क्या, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब आइडियल से नॉन आइडियल में आएंगे तो दो तरह से चेंज होता है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होता है। तो अगर ये प्रेशर का जो चेंज वैल्यू आएगा और वॉल्यूम का जो चेंज वैल्यू आएगा, ये दोनों को हम लोग जो है ना एक तरह से यहाँ पे लिख देंगे रियल के टर्म में। ठीक है, तो हम लोग रियल का इक्वेशन यानी रियल गैस का इक्वेशन बैठा सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये लोग क्या देखते हैं ना यहाँ पे कि करेक्शन मतलब प्रेशर में क्या जो है चेंजेस क्या आ सकता है तो सबसे पहला टर्म हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे प्रेशर। तो प्रेशर की अगर बात करेंगे तो प्रेशर में हम लोग देखेंगे ना प्रेशर कैसे, जैसे प्रेशर जो है, मान लो कि एक क्लोज रूम है, बंद रूम है, ठीक है, तो बंद रूम में बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है। तो गैस मॉलिक्यूल से तो प्रेशर कौन मतलब कैसे बताएंगे कि क्या कौन सा प्रेशर उसका मतलब जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो हम लोग कैसे उसको बताएंगे। तो प्रेशर का तो हम लोग बेसिक सा पढ़े थे कि प्रेशर क्या होता है कि जैसे किसी रूम में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भी टकराता है और गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, दीवार से भी टकराता है तो जो गैस मॉलिक्यूल्स दीवार से टकरा के प्रेशर देता है वही गैस का प्रेशर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये रूम है तो ये गैस मॉलिक्यूल जो है ना इधर उधर मूव कर रहा है, तो ये गैस मॉलिक्यूल जो होगा, ठीक है ना, एक तो दीवार से टकराएगा, इसे टकरा रहा है इधर से, ठीक है, एक गैस मॉलिक्यूल खुद से भी टकराएगा एक दूसरे में, ठीक है ना। तो ये जो है ना जो दीवार से टकरा रहा है वो दीवार से टकराने वाला जो ही, ठीक है ना, ये गैस मॉलिक्यूल जो दीवार से टकरा के प्रेशर दिया वही गैस का प्रेशर होता है। ये शायद हम लोग पहले भी देखे हैं केटीजी वाले में। एक दूसरे से टकराने के कारण जो प्रेशर होगा ना उसको हम लोग गैस का प्रेशर नहीं कहते हैं। तो जो दीवार से टकरा के दिया यानी गैस मॉलिक्यूल से यहाँ टकराया, ठीक है ना, हर कॉर्नर पे जाके टकरा रहा है, तो उसके कारण जो प्रेशर हुआ, फोर्स बाई एरिया जो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, वही हो जाता है उस गैस का प्रेशर।
अब देखो यहाँ पे जब आइडियल से नॉन आइडियल में हम लोग आते हैं तो क्या क्या मतलब क्या चेंज हो रहा होगा। तो इसमें क्या है ना कि जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे यहाँ पे क्या है ना गैस मॉलिक्यूल्स जो है पहले यहाँ पे कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं था। इस केस में जब आइडियल था तो जैसे गैस मॉलिक्यूल्स एक गैस मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है तो दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। बट अगर यही गैस मॉलिक्यूल्स ठीक है मेरा अगर आइडियल की जगह पे नॉन आइडियल होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर दो या दो से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखेंगे कि बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा गया, एक दूसरे से टकरा गया और जो है ना दोनों टकरा के एक गैस मॉलिक्यूल बन गया। मान लो कि दो गैस मॉलिक्यूल मिलके एक गैस मॉलिक्यूल बन गया। तो इन्हीं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, कम गया। अब गैस मॉलिक्यूल कम गया ठीक है ना तो दीवार से टकराने वाला भी तो गैस मॉलिक्यूल घट जाएगा। तो दीवार से टकराने वाला भी गैस मॉलिक्यूल क्या हो गया, घट गया। तो अब कम गैस मॉलिक्यूल दीवार से टकरा रहा है, तो कम गैस मॉलिक्यूल दीवार से टकरा रहा है तो कम प्रेशर देगा। यानी रियल गैस के केस में हम लोग प्रेशर देखते हैं तो ये कम हो जाता है, प्रेशर ऑफ रियल गैस ये जो होता है कम होता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा गया, एक दूसरे से टकरा के जो है ना एक टाइप का मॉलिक्यूल बन गया, मतलब एक दूसरे से क्या हो गया स्टिक कर गया। स्टिक कर गया कुछ देर के लिए ही करता है, कोई कोई जो है ना परमानेंटली कर जाता है, कोई कुछ देर के लिए क्या फिर जो है ना अलग हो गया। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखते हैं ना तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल घट जाता है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल घट गया तो कम मॉलिक्यूल जो है ना दीवार से टकराएगा। अब कम मॉलिक्यूल दीवार से टकराएगा तो कम प्रेशर होगा, तो इसलिए प्रेशर ऑफ रियल गैस प्रेशर ऑफ आइडियल गैस से कम होता है। अब देखो ये कम हो गया तो अब हम लोग जो है ना कैसे इसको बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इजकल टू होता है प्रेशर ऑफ रियल गैस ठीक है, प्लस जो होगा ठीक है ना एक करेक्शन टर्म ले लेते हैं या फिर जो है ना प्रेशर करेक्शन इसको लिख देते हैं। मतलब कुछ ऐड कर देंगे तो दोनों जो होगा ना बराबर होगा। क्या ऐड करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे। ये जो है इससे ज़्यादा है तो बराबर करने के लिए कुछ जो है ना रियल में हम लोग ऐड करते हैं तो एक प्रेशर करेक्शन ऐड करते हैं। तो प्रेशर करेक्शन क्या होगा ना उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखा गया है कि प्रेशर करेक्शन जो होता है ठीक है, ये जो प्रेशर करेक्शन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ये देखा गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है ना एन अपॉन भी के होल स्क्वायर के। ठीक है ये यहाँ पे जो है ना एक्सपेरिमेंटली इसको जो है हम लोग देखते हैं कि इस तरह से जो होता है प्रेशर करेक्शन जो टर्म आता है वो एन अपॉन वी इंटू एन अपॉन वी के जो है ना मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जब इसको जो हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो एक टर्म आता है कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग कहते हैं ठीक है ए, यानी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है ये जो है ना टर्म मेरे पास यहाँ पे आया करेक्शन का। यानी पी आइडियल जो हम लोग बात करेंगे ये हो जाएगा पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, जहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है। ठीक है तो ये कुछ हो गया, एन जो हो गया नंबर ऑफ मोल्स हो गया ठीक है ना, और वी जो हो गया वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हो गया। कुछ इस तरह से ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम करेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो वॉल्यूम करेक्शन जो है क्या होगा इससे हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा टर्म हम लोग जो है ना यहाँ पे ले रहे हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है कि अब वॉल्यूम कैसे चेंज करेगा उसकी हम लोग बात करेंगे। तो अब क्या है ना कि जैसे ही आइडियल से नॉन आइडियल में हम लोग आएंगे तो आइडियल से नॉन आइडियल में आएंगे तो चेंज क्या हो रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम है ठीक है ना ये जो होता है ये नेग्लिजिबल होता है किसके केस में, आइडियल के केस में विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। यानी गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है ये ऐसा होता है
आइडियल गैस में। लेकिन जब हम लोग नॉन आइडियल जाते हैं तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो तो जीरो होगा नहीं। जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, उस पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अब देखो, इसको समझने के लिए कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको समझने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पे बेसिक अजम्पशंस करते हैं। उसको हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल जो है ना टकरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स टकरा रहा है, तो जो हम लोग मानते हैं यहाँ पे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराया, ठीक है, तो एक बार में मानते हैं ना कि एक बार में मानते हैं कि दो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएगा, दो से ज़्यादा नहीं टकराएगा। क्योंकि दो से ज़्यादा जनरली टकराता है ना, तीन टकराता है तो दो दो टकरा रहा है तो कॉलिजन होने का मतलब कि जो भी कॉलिजन होगा और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो होने का चांसेस पॉजिटिव है। मतलब एक तरह से इफेक्टिव कॉलिजन होने का चांसेस पॉजिटिव है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। बट वही तीन तीन यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया या, ठीक है, तो चांसेस जो होगा ना बहुत कम जाएगा। चार वाले में तो कुछ ऐसा चांस नहीं बन पाता है, ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में इसका थ्योरी भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है ना इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि जो भी कॉलिजन होगा वो बाइनरी होगा, दो मॉलिक्यूल्स या दो पार्टिकल्स के बीच में लगेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे एजम्पशन जो है हम लोग कर रहे हैं, एज्यूमिंग एज्यूमिंग और एज्यूमिंग ओनली, ठीक है ना, एज्यूमिंग ओनली बाइनरी कॉलिजन्स, ठीक है ना, सिर्फ बाइनरी कॉलिजन मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन या दो पार्टिकल्स के बीच में जो कॉलिजन हो रहा है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। अब मतलब जितना भी मॉलिक्यूल्स था सब बाइनरी कॉलिजन में इन्वॉल्व है, इतना तो हम लोग समझ गए। अब जो है ना कि अगर दो मॉलिक्यूल्स या, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहा है, ठीक है, तो जैसे सपोज किया जाए ये एक वाला मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, इसको इधर बना देते हैं। सपोज किया जाए ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो हुआ ना, अब ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक इसको कवर करते हुए भी स्फीयर ड्रा कर रहे हैं। अच्छा, हो नहीं पाया, एक मिनट। ठीक है ना, कुछ इस तरह से हम लोग जो यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो है ना हम लोग इस तरह से ड्रा कर रहे हैं, मतलब दो स्फीयर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका रेडियस जो मान ले रहे हैं, इसका रेडियस जो है ना यहाँ पे इसका आर है, और इसका भी रेडियस में मान लो आर है, ठीक है ना। तो ये बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस हो जाएगा क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा। तो ये जैसे हम लोग रेडियस ले लिए ना इस बड़े वाले का, इसका, तो ये रेडियस जो हो जाएगा ये टू आर हो जाएगा। तो अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब इस तरह से स्फीयर क्यों बना रहे हैं? तो जैसे क्या है ना कि दो दो स्फीयर टकराया, यानी दो मॉलिक्यूल टकराया, तो दो मॉलिक्यूल टकराया ना तो कितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो दोनों मॉलिक्यूल तो अप्लाई ऐसे जो है ना हम लोग देखेंगे तो 4/3 πr³ इसका वॉल्यूम, 4/3 πr³ इसका वॉल्यूम। लेकिन जो है ना ऐसा होगा नहीं, इसके अलावा भी जो है ना ये जो बीच वाला गैप है, ठीक है ना, नीचे वाला बीच वाला गैप है, ये सब वॉल्यूम भी जो है ना इसी के रेंज में आ जाएगा। मतलब इतना दूर कोई और स्फीयर नहीं आ सकता है। अगर वो आ गया तो ये जो कॉलिजन है ये अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि पूरा ये जो एरिया है, अगर दो मॉलिक्यूल टकरा रहा है तो पूरा ये एरिया जो हो गया, ये क्या हो गया ना, इसको ये दोनों मॉलिक्यूल ही कवर अप कर रहा है। तो इतना मॉलिक्यूल जो है, दो मॉलिक्यूल जो है इतना एरिया कवर किया।
तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, जितना मॉलिक्यूल था एक दूसरे से अगर टकराएगा तो कितना एरिया कवर कर रहा है, यानी पर मॉलिक्यूल कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, ये हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो निकालते हैं, इसको कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशंस पार्ट में इसमें। तो अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसमें आगे बात करेंगे तो मैक्सिमम एक्सक्लूडेड जो वॉल्यूम होगा, मैक्सिमम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर ए बाइनरी कॉलिजन, अगर कोई बाइनरी कॉलिजन होता है तो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम, ठीक है ना, मतलब कि 4/3 पाई आर, आर क्या हो जाएगा बड़े वाले स्फीयर का 2r, तो 2r का होल क्यूब, यानी हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, ये बाहर आएगा ना, तो 8 × 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब ये इस तरह से ना टोटल वॉल्यूम एक्सक्लूडेड हो गया, ठीक है, एक बाइनरी कॉलिजन होगा तो, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरह से। अब देखो ये क्या हो गया, ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो हो गया, ये एक बाइनरी कॉलिजन में हुआ। अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मैक्सिमम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल था, दो मॉलिक्यूल टकराया तो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया, तो पर मॉलिक्यूल क्या होगा 8 × VS/2, यानी 4 × VS हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, तो ये तो हो गया कि एक मॉलिक्यूल के लिए। अब मान लो कि जो है ना हमको निकालना है पर मोल के लिए, तो मैक्सिमम एक्सक्लूडेड मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। अब एक मॉलिक्यूल के लिए इतना वॉल्यूम जो है ना छोड़ना है हमको, तो अब टोटल जो है कि एक मोल के लिए कितना छोड़ना पड़ेगा, तो एक मोल के लिए कितना छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक मोल मतलब Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × Na × Vs, ठीक है ना, इतना वॉल्यूम छोड़ना पड़ेगा एक मोल के लिए। तो अगर हम लोग जो है ना टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम देखें, तो टोटल एक्सक्लूडेड अगर वॉल्यूम देखेंगे, तो टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एन के लिए, एन मोल के लिए, तो इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × N × Na × Vs, ठीक है ना, ये हो जाएगा टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो इस तरह से जो है ना हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो होगा, कुछ जो है निकाल सकते हैं हम लोग कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये जो टर्म आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या टर्म आ रहा है, 4 × N × Na × Vs। तो यहाँ पे जो है ना इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं N × 4 × Na × Vs, ठीक है, तो ये आ गया, और ये Na × Vs जो था b था, मतलब एक नया कांस्टेंट आ गया b = 4 × Na × Vs, ठीक है ना, ये एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं a और b। तो a और b जो है ना वंडरवाल कांस्टेंट होता है, ये दोनों उसमें बाद में आएंगे हम लोग थोड़ा। तो ये हो गया फाइनली N × B। अब देखो रियल वॉल्यूम क्या हो गया, ठीक है, जब रियल वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आइडियल वॉल्यूम जो आएगा, ठीक है ना, आइडियल वॉल्यूम, मतलब आइडियल वॉल्यूम क्या हो गया, टोटल जो वॉल्यूम था उसमें से तो कुछ मॉलिक्यूल वॉल्यूम जो हो गया क्या हो गया, गैस मॉलिक्यूल ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसके अलावा जो वॉल्यूम होगा जो पूरा खाली होगा, वही तो आइडियल वॉल्यूम होगा, जैसे हम लोग आइडियल गैस के केस में देख रहे थे, तो पूरा खाली वाला वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम। उसके बाद जो है ना हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, साथ में इसमें क्या था, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, यानी भी रियल जो आएगा, तो भी रियल जो आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ये होगा भी आइडियल, ठीक है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग ने देख निकाल लिया ना, ये क्या रहा था एन बी, टोटल जो है ना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था, यानी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल एन बी आया, तो भी आइडियल जो हो गया, ठीक है ना, ये आ गया भी रियल माइनस एन बी, ठीक है, कुछ इस तरह से।
तो देखो भी आइडियल निकालिए, उसके बाद पी आइडियल निकाल लिए थे। तो अगर हम इसको जो है ना आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर दें, तो पी वी इजकल टू एन आर टी जो था ना आइडियल गैस के लिए था, तो पी आइडियल इज इंटू वी आइडियल इजकल टू एन आर टी। ठीक है ना, मेरे पास ये इक्वेशन था। अब इसको जो है इसमें पुट कर दे देंगे तो प्रेशर की जगह पे क्या हो जाएगा, पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू वॉल्यूम में हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, वी रियल आइडियल की जगह पुट कर देंगे ना, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, तो वी रियल माइनस एन वी इजकल टू एन आर टी। ठीक है, तो फॉर रियल गैसेज, इसको रियल जो लिख रहे हैं उसको हटा दो, फॉर रियल गैसेज जो आएगा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पी प्लस ए एन स्क्वायर, ठीक है ना, बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इजकल टू एन आर टी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो है, ये दिस इज नोन एज वंडर वाल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज, इसी को कहते हैं वंडर वाल इक्वेशन। ये वंडर वाल इक्वेशन हो गया अपना वंडर वाल इक्वेशन। तो ये वंडर वाल इक्वेशन है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पे ए और बी क्या है, ठीक है ना, ए जो है ए और बी क्या हो गया, वंडर वाल कांस्टेंट है। वंडर वाल्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, ए और बी वंडर वाल कांस्टेंट है। इसमें हम लोग देखो बी वाला टर्म जो है पहले डिफाइन कर दिए बी क्या होता है कि, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था, तो ये जो है ना एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था, तो 4 × n × वी एस। तो जब भी बी बात करेगा, ठीक है ना, तो 4 × n × वी एस हम लोग यूज करेंगे, यानी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स बता रहा है बी। ठीक है ना, कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो ये बी होगा। अब यहाँ पे ए क्या बताएगा, तो सिग्निफिकेंस ऑफ ए अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है, ठीक है, कि ए क्या बताएगा, तो ये बताता है इट टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस लगा, ठीक है ना, उसके बारे में ये बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद क्या होगा, ग्रेटर इज द अट्रैक्टिव फोर्स। अगर ए का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे सिग्निफिकेंस का ही ठीक है ना, फॉर हीलियम, नियॉन, आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके लिए ए इज वेरी स्मॉल। ए का वैल्यू जो होता है ना स्मॉल होता है, एंड हेंस दे अप्रोच आइडियल गैस। और देखो इसमें क्या हुआ कि ए का वैल्यू कम हो गया, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, एक तरह से नेग्लिजिबल हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी किसी तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लग रहा है गैस मॉलिक्यूल के बीच में, तो क्या हो गया, एक तरह से आइडियल गैस के नजदीक चला गया, आइडियल गैस का प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। कुछ गैसेज होता है ना, जैसे HCl, अमोनिया एंड CO2, और भी गैसेज होता है, ठीक है हैव लार्जर वैल्यू ऑफ ए, जिसका लार्जर वैल्यू होता है ए का, हैव लार्जर वैल्यूज ऑफ ए as such, ठीक है ना, तो as such deviate from ideal behavior। ठीक है, लार्जर वैल्यू है तो उतना ही ज्यादा डेविएट करेगा आइडियल बिहेवियर से, आइडियल बिहेवियर वेरी मच, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा डेविएट कर जाएगा। तो ये जो था मेरा वंडरवाल इक्वेशन था
कि वंडर वाल इक्वेशन जो है ना क्या होता है, किसके लिए होता है, और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो वंडर वाल इक्वेशन क्या है किसके लिए लग रहा है और क्यों लगा रहे हैं हम लोग जो है ना, इसकी हम लोग बात किए। तो यहाँ पे ये चीज़ें वंडर वाल इक्वेशन के लिए है। अब जो है हम लोग जो है ना एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जैसे क्या था कि आइडियल को नॉन आइडियल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो है हम लोग जो है ये वंडर वाल इक्वेशन यूज़ किए। एक दूसरे तरह से भी जो है हम लोग बात करते हैं आइडियल नॉन आइडियल में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, इसको लिखते हैं कैपिटल जेड से। अब देखो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, ठीक है ना, ये मतलब ये क्या बताता है, कैसे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में जो हम लोग बात करेंगे ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब है तो बहुत कुछ, मतलब डिफिनीशन में इसमें सिर्फ हम लोग इतना बता सकते हैं कि जैसे कोई गैस आइडियल है और आइडियल से नॉन आइडियल मतलब रियल गैस के जो है ना रियल गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि रिलेट कर रहे हैं दोनों को। तो ये बताता है कि कोई भी आइडियल गैस रियल गैस से कितना दूर है, मतलब कितना डेविएट कर रहा है, या फिर ठीक है रियल गैस के मतलब कोई भी गैस आइडियल गैस से कितना पास है, इस तरह से बता सकते हैं। आइडियल गैस से कितना पास है या फिर आइडियल गैस से कितना डेविएट कर गया है। तो सिंपली इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ना कि कितना डेविएट किया, तो ये बताता है इट शोज। इसको जो हम लिखेंगे तो इट शोज, ठीक है, डेविएशन। ठीक है ना, ये शोज दिखाता है डेविएशन को। इट शोज डेविएशन ऑफ रियल गैसेस, मतलब जो रियल गैस है उसका डेविएशन दिखाता है फ्रॉम किस से, आइडियल बिहेवियर या आइडियल गैसेस से। ठीक है ना, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो इसको जो हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो जेड होगा, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या फिर कंप्रेशन फैक्टर भी इसको बोला जाता है कहीं कहीं पे। तो ये जो होता है ना, इसको जो डिफाइन करते हैं तो दूसरे तरह से इस तरह से भी बोलते हैं कि पी वी रियल जो होगा, और ठीक है ना पी वी आइडियल, इस दोनों का रेशियो है। ठीक है ना, इसको हम लोग बात करेंगे। तो दो टर्म का जो है ना ये एक तरह से रेशियो है, पी वी रियल अपॉन पी वी आइडियल। तो ये दोनों का ना ये रेशियो है। अब देखो हम लोग को तो पता है पी वी इजकल टू एन आर टी। तो पी वी आइडियल इजकल टू जो हम लोग जो है ना यहाँ पे रख सकते हैं, पी वी इजकल टू एन आर टी। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पी वी रियल, ठीक है, पी वी रियल अपॉन एन आर टी। तो फाइनली हम लोग बात करेंगे तो फॉर रियल गैसेस, तो रियल गैस या फिर नॉन आइडियल गैस जो भी बोल लेंगे, तो पी वी इजकल टू क्या आ जाएगा, जेड एन आर टी। ठीक है ना, तो ये जो है ना एक तरह से रिलेशनशिप आ गया कि इतना डेविएट कर रहा है उसका। तो जे पी इजकल टू जेड एन आर टी, बस जो है ना एक टर्म इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर देंगे जेड का, तो ये जेड जो होगा पी वी अपॉन, ठीक है, एन आर टी यहाँ पे हो जा रहा है कुछ। तो ये ना ये डेविएशन तुम्हारा बता रहा है यहाँ पे कि कितना डेविएशन हो रहा है। तो ये बस बेसिक है कि इस तरह से इसका इक्वेशन यूज़ करते हैं। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या एग्ज़ाम में पूछता है तो उसमें क्या है ना कुछ बेसिक कर्व्स तुमको देगा, और उसके बारे में बताना रहेगा और उससे रिलेट करना रहेगा। तो कौन सा कर्व देगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट यही है कि कौन सा कर्व देगा और क्या देगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे एक कर्व ड्रा करेंगे हम लोग, किसके किसके बीच में कर्व ड्रा करेंगे जी, प्रेशर के बीच में और जेड के बीच में। ठीक है ना, जेड का कर्व ड्रा करेंगे हम लोग,
प्रेशर के बीच में कुछ हम लोग कर्व यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो एक सिंपल सा कर्व लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना इसको कंप्लीट करेंगे, तो फिर एक बार वंडरवाल पे आएंगे, थोड़ा सा उसको और हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जेड, ठीक है, जेड वर्सेस हम लोग जो है ना एक कर्व ड्रा कर रहे हैं कैपिटल पी का, मतलब प्रेशर का, फॉर डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये कर्व ड्रा करना है। अब यहाँ पे कर्व जो है ना ड्रा कर रहे हैं, तो कर्व जो ड्रा कर रहे हैं कुछ ऐसे बना लेते हैं। वाई एक्सिस हो गया मेरा ये, ठीक है, टेढ़ा हो गया, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग एक कर्व बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक लाइन ड्रा कर रहे हैं बीच में, कुछ इस तरह से सबको बनाना है एक कर्व। सॉरी, ये 20 से जाएगा। ठीक है, कुछ कर्व यहाँ पे हम लोग है ना ड्रा करेंगे। ठीक है, सपोज करो जो है ना इसको टच कर रहा है ये जो लाइन था इसको, ये जो है एक और कर्व हम लोग जो है ना इसी तरह से ड्रा करेंगे यहाँ पे, इस तरह से जो है ना टच कर रहा है यहाँ पे। तो ये दूसरा कर्व हो गया। और जो है और कुछ नीचे से कर्व जाता है, जैसे ऐसे। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से चला जाएगा। दूसरा जो कर्व ड्रा करेंगे ये कुछ ऐसे। तीसरा जो कर्व ड्रा करेंगे ना ये भी कुछ आएगा ऐसे ही। और जो है यहाँ से ठीक है ना, ये भी कट करके चला जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में देख लेना कुछ ऐसे ही कर्व है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कर्व जाएगा यहाँ पे। फिर से नहीं तो ड्रा कर देते हैं, इसको हटाओ। ठीक है ना, ये तीनों लाइन स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, ये सब, ये जो लाइन है ना, ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये इसको स्ट्रेट बनाना है, बाकी सब ठीक है। अब इसमें जो है ना ये अलग अलग गैसेस के लिए, जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस पे ना जेड था, एक्स एक्सिस पे प्रेशर था, और ये जो पहला कर्व ये जो है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन जो बीच से गुजर रहा है ये वाला, ये जेड इजकल टू 1 के लिए है, यानी यहाँ पे जेड इजकल टू 1 है। और अलग अलग कर्व के लिए, जैसे ये जो है ना हीलियम के लिए दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है। उसके बाद जो ये हम लोग जो यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, तो ये जो है सबसे पहले जो ना ये नाइट्रोजन के लिए है, ये CO2 के लिए है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। तो ये CO2 के लिए है, और ये अमोनिया के लिए है। मतलब अलग अलग गैसेस के लिए हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जो है ना, मतलब
अब ये जो इक्वेशन हम लोग लिख लिए, उसके बाद जो है कुछ कंक्लूजन है इस पे, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम कुछ लिख देते हैं इसका जो कंक्लूजन था, उसके बाद इस पे आएंगे। तो सबसे पहले जेड इजकल टू 1 रहेगा, तो ये जो होता है फॉर आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। जेड इजकल टू 1 कर देंगे, पी इजकल टू क्या आ जाएगा, एन आर टी। जेड इजकल टू 1 जो होगा आइडियल गैस के लिए हो जाएगा। जेड इज लेस देन 1, ठीक है, ये होता है एट लो प्रेशर। प्रेशर अगर लो रखेंगे फॉर ऑल अदर गैसेस, फॉर ऑल अदर गैसेस मतलब हाइड्रोजन हीलियम छोड़ के, फॉर ऑल अदर गैसेस। तो हाइड्रोजन हीलियम छोड़ के जो है ना, मतलब जेड इज इक्वल टू 1 लेस देन 1 रहेगा एट लो प्रेशर पे। प्रेशर कम रखेंगे तो जेड का वैल्यू 1 से कम रहेगा। जेड इज ग्रेटर देन 1 रहेगा एट ऑल प्रेशर फॉर हाइड्रोजन हीलियम। तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए जेड हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। जेड इज ग्रेटर देन 1 रहेगा एट हाई प्रेशर फॉर जो है ना किसके लिए, ऑल अदर गैसेस के लिए। मतलब हाइड्रोजन हीलियम के लिए तो बता दिए हमेशा रहेगा, बट और अदर गैस के लिए जो है ना हाई प्रेशर पे जेड इज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। वो कर्व से हम लोग सीधे देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ठीक है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है जेड इजकल टू 1, ये जो था किसके लिए था, आइडियल गैस के लिए था। अब जो है ये देखो हीलियम का जो कर्व दिखा रहा है, ये थोड़ा सा डेविएट कर गया है आइडियल से। तो आइडियल के नज़दीक ही है, लेकिन आइडियल से डेविएटेड है। हाइड्रोजन भी देखो डेविएटेड है। तो हाइड्रोजन हीलियम जो है ना आइडियल से थोड़ा सा डेविएट किया है, बट अदर गैसेस की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो इधर से इधर प्रेशर बढ़ रहा था, इस एरिया में प्रेशर कम है और इस एरिया में प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर कम रहेगा ना, तो यहाँ पे देखेंगे कर्व क्या है, इस जेड इजकल टू 1 लाइन से नीचे है। तो 1 लाइन से नीचे है मतलब यहाँ जेड एक्स वैल्यू कम है, तो कम प्रेशर पे जेड एक्स से कम हो गया, और ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा आ रहा है। तो यही यहाँ पे जो है ना हम लोग पॉइंट लिखे हैं कि जेड इजकल टू 1 रहेगा तो आइडियल गैस के लिए तो होगा। और लो प्रेशर अगर हम लोग लेंगे तो एक से कम आता है वैल्यू, और ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो एक से ज़्यादा आएगा। हाइड्रोजन हीलियम के लिए जेड का वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा रहेगा। तो ये हम लोग जो है ना यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब जो है ना यहाँ पे है कि ऐसा क्यों होगा, तो थोड़ा सोचो इसमें ऐसा क्यों होगा। बेसिक हम जो है ना डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, उसके बाद इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ज़्यादा क्यों होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट किए तो गैसेस के बारे में देखें। ठीक है, गैसेस जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दो तरह से गैसेस देखें। ठीक है, एक तो आइडियल हुआ, दूसरा जो है ना नॉन आइडियल हुआ, यानी रियल गैसेस। तो आइडियल गैस हम लोग सबसे पहले देखें, ठीक है ना। उसके बाद अभी रियल गैसेस की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइडियल गैस के केस में हम लोग क्या देखें कि वॉल्यूम क्या था, जीरो वॉल्यूम था। ठीक है ना, यहाँ पे उसके बाद फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ नहीं था। तो जीरो अट्रैक्टिव फोर्सेस, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जीरो अट्रैक्टिव फोर्सेस, कुछ भी लिख लो उसमें, दोनों सही है। ठीक है ना, जीरो अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, और उसके बाद फिर आइडियल गैस की बात करेंगे तो पी इक्वल टू एन आर टू फॉलो करना है। ठीक है ना, अंडर ऑल कंडीशन पी इक्वल टू एन आर टी फॉलो करेगा। उसके बाद आइडियल गैस के लिए जेड का वैल्यू क्या, 1। जब रियल गैस में हम लोग आएंगे तो इसमें चीज़ें चेंज करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे पी इक्वल टू एन आर टी नहीं फॉलो करेगा, ये क्या फॉलो करेगा, वंडर वाल इक्वेशन। तो वंडर वाल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो वंडर वाल इक्वेशन जो है यहाँ पे आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है ना, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इजकल टू एन आर टी, जो अभी हम लोग डिराइव किए थे कुछ देर पहले। उसके बाद जो होगा इसमें अगर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, नॉन जीरो वॉल्यूम होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम मॉलिक्यूल का होगा, तो नॉन जीरो वॉल्यूम हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो इस केस में, ठीक है ना, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगा। ठीक है, जीरो तो होगा नहीं, तो कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे
तो इसमें क्या होगा ना, इस केस में ठीक है, जेड का वैल्यू आगे बात करेंगे तो जेड का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग हो सकता है यहाँ पे, मतलब एक तो नहीं होगा, तो क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, या एक से कम होगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा। तो दोनों सिचुएशन की बात करेंगे कि जेड का वैल्यू एक से ज़्यादा कब होगा और जेड का वैल्यू एक से कम कब होगा और क्यों होगा। तो हम लोग तो देख लिए, एक से ज़्यादा कब होता है, जब हाई प्रेशर रहता है, तो एक से कम कब होता है, जब लो प्रेशर रहता है। तो जनरली ऐसे हाइड्रोजन हीलियम के लिए तो हमेशा जेड का वैल्यू एक से ज़्यादा रहता है। तो जेड का वैल्यू एक से ज़्यादा क्यों होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि जब वहाँ पे जो है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, तो अलग अलग तरह का फोर्स लगेगा, एक तो अट्रैक्शन का, दूसरा रिपल्सन का। तो अगर रिपल्सिंग फोर्सेस डोमिनेट कर जाए, ठीक है ना, अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाए तो उस केस में जेड का वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अट्रैक्शन से ज़्यादा रिपल्सन हो गया तो वहाँ पे जेड का वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाएगा। अगर देखो रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो गया तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा तो उसको जो है ना कंप्रेस हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो इस केस में ना ये डिफिकल्ट टू कंप्रेस हो जाएगा, मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट टू कंप्रेस। अब जब गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाएगा, नज़दीक नहीं आ पाएगा तो जो है ना वो लिक्विफाई नहीं करेगा, मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने का चांसेस बड़ा कम है। तो डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, यानी गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को नज़दीक नज़दीक नहीं आएगा तो कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेस नहीं होगा तो लिक्विफाई भी नहीं करेगा। और ऐसा कब होगा, एट हाई प्रेशर, यानी प्रेशर हाई कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो जेड एक से कम कब होगा, ये उल्टा हो जाएगा सीधे। तो इसमें क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होगा ज़्यादा हो जाएगा रिपल्सिव फोर्सेस से। तो इस केस में जेड एक से कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल नज़दीक आना चाहेगा तो आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। तो इजी टू कंप्रेस, आसानी से कंप्रेस हो गया तो क्या हो गया, इजी टू लिक्विफाई, आसानी से हम उसको लिक्विफाई कर देंगे, आसानी से लिक्विफाई हो गया। ठीक है, ये कब होगा बताओ, एट लो प्रेशर, ठीक है ना, लो प्रेशर पे आसानी से लिक्विफाई कर जाएगा। तो ये चीज़ें था, ठीक है, यहाँ पे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, तो ये डिविएशन बताता है रियल गैस का आइडियल गैस से या आइडियल बिहेवियर से। इक्वेशन आता है पी इक्वल टू जेड एन आर टी, उसके बाद फिर ये जो है ना कर्व है, देख लेंगे एनसीईआरटी में हो सकता है थोड़ा बहुत अलग तुमको दिखे तो वो अलग टेम्परेचर पे लिया होगा, ठीक है ना, मोर और लेस इसी तरह से कर्व दिखेगा तुमको। उसके बाद इस गैस, ठीक है ना, इस बेसिस पे हम लोग इसका जो है ना कंक्लूड किए कि क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सब हम लोग इसको समझे ओवरऑल। ठीक है, तो एक चीज़ और देखना, यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखा देते हैं कि ठीक है ना, ये जो होता है ये क्या था, ये था क्या था जी, वंडरवाल कांस्टेंट, ठीक है, वंडरवाल कांस्टेंट। तो ये जो होता है ना ये वंडरवाल कांस्टेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होता है ए फॉर नॉन पोलर का। अब ये पोलर नॉन पोलर जो है ना बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। पोलर जिसमें जैसे है ना जो चार्ज के फॉर्म में रहे, जैसे NaCl, Na+Cl-, तो ये पोलर हो गया जिसमें चार्ज आ गया। जैसे H2O हम लोग देखते थे ना, तो H2O में क्या है, ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता बहुत ज़्यादा है, पावर, ये सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसमें डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस आता है ना, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये भी अच्छा खासा पोलर होता है, ये इसको भी पोलर ही बोलते हैं। इसका पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी ये जो है ना अच्छा पोलर है। वही अगर हम लोग बात कर लेंगे ना CCl4 का, ठीक है, तो CCl4 छोड़ो, बेंजीन का C6H6 का, तो बेंजीन में हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन 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 सब कार्बन, और सब कार्बन हो गया। तो इस केस में क्या है, ठीक है, कि सब कार्बन कार्बन के बीच में तो जितना पावर से ये इधर खींचेगा उतना पावर से इधर खींचेगा, तो कोई उसमें
जो है ना चार्ज इस तरह से ये भी डेवलप नहीं करेगा ना ये भी, तो ये जो हो गया नॉन पोलर हो गया। मान लो एक क्वेश्चन दिया, ठीक है ना, इस तरह से तो समझ लेंगे कि पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो पोलर में ए का वैल्यू यानी अट्रैक्शन फोर्स जो होगा ज़्यादा होता है नॉन पोलर से। तो इस तरह से ए का वैल्यू किस में ज़्यादा होगा हम लोग बता सकते हैं। तो ये जो हो गया हम लोग का जो है ना कि क्या कैसे होता है उसके बारे में बात हम लोग करते हैं। अब इसमें अगर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, तो और भी चीज़ें कुछ कुछ है, जैसे वाइल्स टेम्परेचर है और क्रिटिकल टेम्परेचर सब है। उसके बाद क्वेश्चंस भी इसमें हम लोग का जो है ना करना है। तो इसमें एक और पर्टिकुलर जो चीज़ है, ठीक है ना, जिससे पूछता है क्वेश्चन, खासकर एडवांस की बात करें तो तो उस पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे, जो कि रिलेट्स जिसका रिलेशन जो आएगा, ठीक है ना, आता है वंडर वाल इक्वेशन से। तो उस पे थोड़ा सा हम लोग आते हैं। तो देखना, सबसे पहले हम लोग वंडर वाल इक्वेशन लिखते हैं। तो वंडर वाल इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, तो वंडर वाल इक्वेशन होता है p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है, इनटू v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये वंडर वाल इक्वेशन है, रट लो इसको, ठीक है, मतलब याद होना चाहिए। अब देखो, जब भी इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले n को हटा देते हैं। तो n को हटाने के लिए क्या करते हैं, n का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया। तब आगे से सॉल्व करेंगे तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब इसको जो है ना आगे कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको इसको जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझेंगे कि मतलब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एडवांस में पूछते रहता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए हम लोग जो है ना यहाँ पे इस पे फोकस कर रहे हैं। तो अब देखो इसमें क्या है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p इंटू भी, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो p इंटू स्मॉल v, इससे कर दो तो क्या हो जाएगा a अपॉन भी, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो ए बी जो है ना कांस्टेंट है, वो हर गैस के लिए अलग अलग होगा, ठीक है ना। बी तो हम लोग देख ही रहे हैं कि वॉल्यूम निकालते थे उससे निकल जाता है, और ए भी हम लोग जो है ना देख रहे हैं कि क्या बता रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को बता रहा था। तो जनरली ए और बी का वैल्यू जो होता है ना बहुत कम होता है। तो ए और बी का वैल्यू बहुत कम होता है, तो वो कम हो गया तो क्या हो गया, ठीक है ना, ए का वैल्यू कम और बी का भी वैल्यू कम, तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। तो ये जो है ना बहुत कम हो जाता है, तो इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, जीरो। ठीक है, नेग्लिजिबल मान लिया ना, तो एक इक्वेशन यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से आया, पी भी इजकल टू पी भी माइनस, ठीक है ना, पी भी माइनस पी बी प्लस ए बाई भी अपॉन आर टी। अब हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों साइड आर टी से डिवाइड कर देंगे, तो पी भी अपॉन आर टी, ठीक है, माइनस पी बी अपॉन आर टी प्लस ए आर टी भी इजकल टू क्या, 1। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसमें, तो हम लोग क्या देखे थे, पी वी इजकल टू जेड एन आर टी, जहाँ पे एन 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पी वी इजकल टू जेड आर टी, यानी जेड का वैल्यू कितना आएगा जी, पी वी अपॉन आर टी आ जाएगा। तो यहाँ पे ना पी वी अपॉन आर टी को जेड लिख लेते हैं, तो जेड इजकल टू 1 माइनस पी बी अपॉन आर टी, ठीक है ना। और ये इधर जाएगा तो देखिए ना, ये जेड हो गया तो वो इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना, इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो